नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। 57 साल का रिकॉर्ड गर्मी का टूट गया है। श्रीनगर में गर्मी का 57 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जम्मू कश्मीर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर में गर्मी ने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा, 34 डिग्री पार कर चुका है तापमान। लू भरी यहाँ पर आंधी जो है वो चल रही है, जिससे लोग काफी तरीके से आप देखिए बेहाल भी हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को आगाह किया गया है कि इस गर्मी से बचने के लिए निजात पाएं, और लू के थपेड़ों से भी जम्मू कश्मीर बेहाल हो गया है। बताते चले कि मौसम विभाग के ही निदेशक के अनुसार आप देखिए किस तरह से जल्दी जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर सितम जो है वो गर्मी ढा रही है, क्योंकि 57 वर्ष का यहाँ जो एक बड़ा रिकॉर्ड है वो टूट गया है। तो मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार रविवार तक मौसम के मिजाज शुष्क रहेंगे। सोमवार को कुछ स्थानों पर यहाँ आप देखिए किस तरह से बारिश हो सकती है। रविवार तक शुष्क मौसम रहेगा, कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। 24 से 25 मई को बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, और कश्मीर के कई स्थानों पर गर्म हवा परेशान कर सकती है। जम्मू संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान किसानों को अपनी कार्य नियमित को लेकर यहाँ थोड़ा बहुत संजीदा रहना पड़ेगा। कार्य नियमित रूप से करने का सुझाव दिया गया है कि ज्यादातर अपनी खेतों में ना जाएं, क्योंकि दोपहर के समय में आप देखिए किस तरह से तपती धूप जो है वो पड़ सकती है। एक और देखिए कहां कहां पर कितना तापमान रहा, वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते चलें, और ये भी समझाते चले कि एक एक करके जिस तरह से आंकड़े यहाँ तापमान के बताए गए हैं बदल रहे हैं, क्योंकि कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो जो आंकड़ा सामने आया जिसमें काजीकुंड की बात करें तो यहाँ 35.5 पहले बताया गया, लेकिन फिर 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पहलगाम में 27.8 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ ही गुलमर्ग के अंदर 25.8 डिग्री सेल्सियस, कटरा वैष्णो देवी के अंदर 36.2 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस आज पहुंचा। श्रीनगर में अधिकतम 25 डिग्री, पुंछ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, राजौरी में 30 डिग्री सेल्सियस, उधमपुर में 38 डिग्री। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुमानित तापमान है और वास्तविक तापमान भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि पल भर में तस्वीरें बदल रही हैं। कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ रही है, कभी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए मामूली तरीके से देखिए डॉक्टरों से भी सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जारी कर दिया गया है। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी से सबसे पहले आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सोनम लोटस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे ही बात करेंगे कि आखिर मौसम की तरफ से जिस तरह से करवट बदली गई है, 57 साल का रिकॉर्ड श्रीनगर के अंदर टूट गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनम, आवाज आ रही है क्या? जी 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 आशा जी, जरा बिल्कुल आपका अपडेट आवाज आ रहा है कीजिएगा मुझे। कि आने वाला समय अभी कितना और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 24 से 25 मई के बीच में ये बताया गया कि काफी तरीके से मौसम में बदलाव हो सकता है। जी जी, अभी तो बिल्कुल जैसे आपने अभी मतलब बताया है कि वो खास करके वादी कश्मीर के काफी सारे जगहों पे हीट वेव टू सीवियर हीट वेव अभी रिकॉर्ड किया गया था, बल्कि कल तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काफी सारे जगहों पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव भी चला है, काफी खास करके दिन के वक्त। तो ये ऐसा ही आज कल की तुलना में आज थोड़ा सा इजाफा है। अब जम्मू एनवायरमेंटलिस्ट भी रीजन की हमारे बात साथ करें। जुड़ गए हैं, और डॉक्टर जी विनोद कातिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सोनम, कंटिन्यू कीजिए। कब तक जी ये जी, परेशानी इसी तरह से बनी रहेगी? ये परेशानी तो अभी जैसे जम्मू रीजन में तो अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि देखो अभी तो बढ़ेगा। जम्मू में अभी अधिकतम जो टेम्परेचर अभी तो 41 डिग्री सेल्सियस ही 2-3 दिन पहले ही टच किया गया है। जम्मू में मई के महीने में आप 43-44 हर साल 1-2 दिन में जाते हैं। तो अभी तो लेकिन गर्मी तो रहेगा, लेकिन जो भी होगा अभी 26 तारीख तक, 25-26 तक कोई अच्छी गर्मी गर्मी रहेगा। कोई लोगों को एक अच्छी रिलीफ मिलने का कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन 27 से लेके फिर एंडिंग में तक लोगों को राहत मिलेगा। 27 क्योंकि 27 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण काफी सारी जगहों पे बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से 27 से लेके एंडिंग में तक लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन 25-26 तक तो कोई राहत मिलने का चांसेस बहुत, अगर होगा तो थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन कोई मेजर रिलीफ नहीं मिलेगा। गर्मी ठीक जारी है। रहेगा। और जम्मू रीजन में तो अभी गर्मी बेशक है, पर हीट वेव नहीं है। क्योंकि जम्मू में वैसे भी मैदानी इलाका होने की वजह से जम्मू में मई के महीने में 38, 39, 40 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन
अभी कश्मीर में चिंताजनक है कि बहुत ही गर्मी अधिक कश्मीर में ज्यादा है, क्यों हीट वेव कंडीशंस रहा है, सीवियर हीट वेव। कल तो बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी हुआ है। तो लोगों को, जैसे आप पहले भी आप बता रहे हैं कि लोगों को सावधान रहना है, अपने बॉडी को डिहाइड्रेटेड रहना है, उस टाइप का रहना जरूरी है। ठीक है। तो अभी वही रहेगा 26 तारीख तक, 27 से फिर रिलीफ मिलेगा। हाँ ठीक है, संजीव यादव भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं हमारे साथ, लेकिन उनके साथ साथ संजीव यादव एसोसिएट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। संजीव जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, क्या लगता है कि जो पेड़ों की ज्यादातर कटाई हो गई उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब बढ़ गई है? क्योंकि जिस तरह से तूफान आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुलिस्तान न्यूज का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इसमें क्या है, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण सबसे पहला तो जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बहुत बढ़ गया है। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तीसरा कि अर्बन हीट साइड आइलैंड इफेक्ट है, जिससे कि जो अपने सिटीज में बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, तो उससे क्या है जो अब अपना जो पेड़ों की कटाई बढ़ रही है तो पेड़ कम हो रहे हैं। उसके बाद जो नमी, जो आपकी नीचे की नमी है वो कम हो रही है। इसके बाद जो जेट स्ट्रीम पैटर्न है, जिससे कि जो ये प्रेशर है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी हीट है जो नीचे की वो हीट ऊपर नहीं जा पा रही है। इसके बाद एल नीनो इफेक्ट है, जिससे कि जो ओशियन का पैटर्न है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। साथ में जो हम अपनी जमीन का यूज कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जमीन का यूज हम पहले एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के लिए यूज करते थे, तो वहां पे हमने अर्बन एरियाज बना दिए हैं। और जो नेचुरल कूलिंग इफेक्ट था, जैसे कि सोख लेती थी और जो हमारे पॉन्ड्स थे, झीलें थी, वो पानी को, वो गर्मी को थोड़ी कम करती थी, तो वो सब चीजें हमारी विलुप्त होती जा रही हैं। साथ में जो अपना जो रीजनल वेदर एबनॉर्मलिटीज हैं, उससे क्या हो रहा है, जैसे अभी आपने सर्दियों में देखा है इस बार बर्फबारी कम हुई है और लंबे समय तक बर्फबारी का ना होना, उससे क्या है जो सॉइल में नमी हो जाती थी वो मॉइस्चर कैच नहीं कर पाया, उससे कि अपनी कूलिंग कम हो गई तो अपना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसके कारण जो अपनी हीट वेव इस साल कश्मीर में सबसे ज्यादा आई है, पिछले जो 57 साल का रिकॉर्ड टूटा है, यही सब रीजन है। तौसीफ जी, जिस तरह से इंट्रो में ही बता दिया गया कि अगर हम श्रीनगर खुद लेते हैं तो आज का तापमान भी काफी तरीके से बढ़ा, लेकिन 57 साल पहले इस तरह से तापमान देखा गया था जो आज बढ़ गया। लेकिन 1968 में ये 24 मई को ही दर्ज हुआ था, फिर 1956 में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। कारण क्या मान रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर भी इस तरह से गर्मी और उमस बढ़ गई है, हीट वेव का जो बार बार अलार्मिंग सिचुएशन दी जा रही है? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। हमें पहले समझना पड़ेगा कि जैसे मेरे सहयोगी ने पहले भी बताया कि कश्मीर एक जो हिमालय रीजन में एक नेस्टेड एरिया है हमारा, और उसको हम बेसिकली हमारा जो टेम्परेचर रेंज है वो 20 से 30 डिग्री के आसपास पहले हुआ करता था। लेकिन हमने देखा खाली इस साल नहीं, 2024 में भी जो हमारा मार्च था वो 132 साल में सबसे ज्यादा गर्म था, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट था। और बेसिकली हीट वेव का मतलब क्या है, अगर हम हीट वेव को बताएं तो जब प्लेन्स में 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर और हिली रीजन्स में 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो हम उसको हीट वेव के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अब हमें देखना है कि इसका जो इम्पैक्ट कश्मीर पे है हीट वेव का क्या क्या हो सकता है और क्या क्या राइट नाउ हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला हमारा जो है वो हेल्थ रिस्क है। देखिए, पहले जब जान है तो जहान है, ये हमारे में कहा जाता है कि जान है और जहान है। आज आप देखिए, आज मई का अभी एंड चल रहा है और एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बच्चे और बूढ़े हैं वो बाहर ना निकले। जिस मई में कश्मीर में लोग यहाँ की जो लोकल कांगड़ी लेते हैं और फेरन पहनते हैं, वो मई के एंड में यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन आज आप देखिए कि मई के एंड में आज हमें स्कूलों की छुट्टी के लिए एडवोकेसी करनी पड़ रही है, तो आपको ये समझ आया होगा कि क्या है। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट हमारे कश्मीर में है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे है। जैसे आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर का जो हमारे कश्मीर का जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड प्रोडक्ट्स, वो 60 से 65% के बीच में है। तो इतना जो डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में है उसके ऊपर भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट मीन्स की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत इसलिए है क्योंकि
इस साल हमारा जो रेन डेफिसिट तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो स्नो डेफिसिट हमारा जो बर्फ का डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और वो इस साल जो हमारी बर्फ ना हुई उसकी वजह से अब उसके बाद जो ग्लेशियर मेल्ट होंगे बाकी चीज, अब मैं डायरेक्ट आपके सवाल पे आता हूं कि क्या मेन रीजंस हैं। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा जो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है वो नहीं है। हमारी हौश पौश कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्शन को हमने तरजीह दी है कंजर्वेशन के ऊपर। हम कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, कंजर्वेशन पे जोर नहीं दे रहा। हमारा वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान है वो हमारे पास कोई प्लान इन प्लेस है नहीं। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि पब्लिक अवेयर है ही नहीं कि हम जिस हिसाब से बेतहाशा हमने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने पेड़ काटे, हमने बहुत सारे जंगलों को खाली किया, और उसके वजह जो है उसके जो असरात है वो आज कश्मीर में पड़ रहे हैं। और कश्मीर जैसी जगह पे जहां पे आज से 30 साल पहले फैन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आज आप देखेंगे कश्मीर के घर घर में आज आपको एसीज मिलेंगे, फैन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसी मेन के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर हमारे साथ हैं संजीव यादव के साथ साथ विनोद काटल डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। विनोद जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है, एहतियात किस तरह से बरतनी है, सिम्टम क्या रहेंगे, प्रिकॉशन किस तरह से आपको लेना है कि हीट वेव के शिकार आप हो रहे हैं और जल्द से जल्द अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड कर लीजिए। पहले तो धन्यवाद है गुलिस्तान चैनल को, इस प्लेटफॉर्म से पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए हमें ये मौका दिया गया है। ये जो हीट वेव का सिलसिला भी शुरू हुआ है, मई महीने में ये हीट वेव अब आना शुरू हो गई है। तो मोस्टली हीट वेव जो होती है, जब टेम्परेचर हमारा नियर अबाउट 40 के आसपास पहुंच जाता है तो बॉडी को अडॉप्टेशन करने में दिक्कत हो जाती है। अगर हम एक्सपोजर आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज, लेबरर या ओल्ड एज चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग बच्चे जो जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, असेंबलीज में होते हैं, तो इनमें देखा गया है कि अगर ये हीट वेव अगर 5 दिन से ज्यादा रहे, कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज अगर टेम्परेचर हमारा 38 से 40 डिग्री तक रहेगा तो हम इसको हीट वेव कहते हैं। तो इसके माइल्ड सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम में हमारा आता है बॉडी रैश हो जाती है, इचिंग हो जाता है, और मॉडरेट में हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन सिम्टम हो जाते हैं, टांग हमारी ड्राई हो जाती है, बच्चों को, छोटों को, या ओल्ड एज जो पेशेंट्स है हमारे पास, गिडीनेस हो जाती है थोड़ा। अगर हम हीट स्ट्रोक की बात कहें, अगर टेम्परेचर हमारा 40 से ऊपर चला जाता है तो हमारे में क्या होता है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज पॉपुलेशन है या बच्चे हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, एजिटेट हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा उनका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, छोटे बच्चों में एक्सेसिव क्राई करते हैं बच्चे। ये जो फीचर है हमारा, जब टेम्परेचर हमारा मोर देन 40 डिग्री के पार जाता है तो ये हमारे जो सीवियर सिम्टम है वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से। संजीव यादव जी, जिस तरह से आपने देखा कि एनवायरमेंटलिस्ट भी कह रहे हैं कि सॉइल इरोजन की वजह से इस तरह से होता है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, पेड़ों को बार बार काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, दूसरी तरफ आपको अपनी सेहत को भी ख्याल में रखते हुए काम करना है, और तीसरा ये है कि विकल्प निकालते हुए काम करने की जरूरत है कि प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ ना हो और डेवलपमेंट भी हो जाए। किस तरह से हो सकती है? देखिए, जैसा कि अभी सब लोग सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जो कहती है कि एक पेड़ काटिए और आप 10 पेड़ लगाइए, लेकिन क्या वो धरातल पे आता है? जैसे वो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम 10 पेड़ लगाते हैं, लेकिन उसमें से क्या वो 10 पेड़ काम कर पाते हैं आगे? मुझे नहीं लगता 1 या 2 पेड़ से ज्यादा, 1 पेड़ काटते हैं हम, 1 पेड़ भी बचा पाते हैं। तो इसीलिए हम इतने बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं और उसके बाद ये हम लगा बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं, हम उनकी देखरेख भी नहीं कर पा रहे हैं, बस हम कागजों में तो दिखा देते हैं कि हर जगह इतने सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता जा रहा है। दूसरी चीज, ये पहाड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों की कटाई होने के बाद हम व्हीकल्स जा रहे हैं, जो भी व्हीकल जा रहे हैं वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमारी जो बर्फ है वो पिघल रही है। इसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हमेशा हमारे यहाँ जो बर्फबारी होती थी, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सब बहुत कम हो गए हैं। तो वो भी एक रीजन है जिससे बर्फबारी कम होगी तो फिर हमारे यहाँ गर्मी बढ़ेगी। तो वो एक ये रीजन भी है इसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना होगा कि पेड़ों की कटाई और ये जो रोडें पक्की हैं, जो हम शहरीकरण हम पूरे देश में देख रहे हैं कि
जो गांव को हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर भूमि है उसको हम सबको पक्का करते जा रहे हैं। पक्का करेंगे तो हमारी जो बारिश का पानी है वो जमीन में नीचे नहीं जाएगा। अगर पानी नीचे नहीं जाएगा तो एटमॉस्फेयर कैसे हमारा ठंडा होगा। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो सब हमें सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये केवल सरकार के करने से नहीं होगा, हम सभी को मिलके ये काम करना चाहिए। तो आसिफ जी, अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सरकार को भी, विभाग को भी और आम जनता को भी मिलकर काम करने की जरूरत है, लेकिन अगर कहीं पर भी रोड बनता है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता है तो सबसे पहले तो सॉइल टेस्टिंग होती है, वहां पर साइट देखी जाती है, फिर मापदंडों का ख्याल रखा जाता है। क्या लगता है कि उन मापदंडों का ख्याल ना रखा गया जिसकी वजह से इस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो गया है? लेकिन दावा तो ये है कि टीमों को बुलाया जाता है, निरीक्षण होता है और उसके बाद जब वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तो काम होता है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम एज ए एनवायरमेंटिस्ट कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हमें रोडें भी चाहिए, हमें रेलवे ट्रैक्स भी चाहिए, लेकिन हमें एक सस्टेनेबल मॉडल भी साथ साथ चाहिए। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि प्रमोट, हम कब से कह रहे हैं कि जब हीट वेव जब से बढ़ रही है हम कह रहे हैं कि हम प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी को करें। जो हमारे सोलर यानी कि जो हमारे सूरज से जो हम एनर्जी बनाते हैं, विंड से एनर्जी बनाते हैं, उन चीजों को प्रमोट किया जाए। जब तक सरकार अपने ऑफिस को, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जो उनके अंडर आते हैं, सरकार के हाथ में तो कम से कम है ना कि वो रिन्यूएबल एनर्जीज इन जैसी जगहों पे हम सूरज से मिलने वाली जो हमारी एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करें, या जो हवा से बनने वाली एनर्जी है उसको हम इसमें यूटिलाइज करें। और सरकार में एक्चुअली एक, हम कब से कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हम कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, कश्मीर में मैं आपको कश्मीर की एग्जांपल देता हूं। आज से 5 महीने या 6 महीने पहले जो हमारा यहाँ पे ट्रैफिक था, अनरेगुलेटेड ट्रैफिक था, सड़कों पे आपको अक्सर एक्सीडेंट्स मिलते थे। लेकिन उसके बाद जो सरकार ने काफी ज्यादा नोज उसमें टाइट अपनी की है उस पे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज लाए हैं ट्रैफिक के लिए। जब हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं तो एनवायरनमेंट को हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एनवायरनमेंट जब है तभी सड़कें हैं, एनवायरनमेंट जब है तभी हम लोग हैं। एनवायरनमेंट हर किसी का विषय है, इसमें कोई प्रोफेशन का जरूरी नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट होना जरूरी नहीं है। इसमें मीडिया पर्सन का भी उतना ही रोल है, डॉक्टर का भी उतना ही रोल है, इंजीनियर का भी उतना ही रोल है। ये सब, ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। सवाल ये आ जाता है कि हीट वेव में अगर हीट स्ट्रोक होता है तो उससे बचने के लिए किस तरह से निजात लेनी है कि आपको हीट स्ट्रोक से ना गुजरना पड़े? देखिए, इसमें डॉक्टर्स ने ऑलरेडी हमें एडवाइजरीज ऑलरेडी जारी की है कि बेसिकली जब पीक आवर जो आपका होता है दिन का। डॉक्टर तौसीफ, एक सेकंड। डॉक्टर संजीव, विनोद जी जवाब दीजिएगा प्लीज। हेलो, जो हीट स्ट्रोक है उसके लिए, हीट स्ट्रोक के बचने के लिए हमें तो एक तो अपना जो आउटडोर एक्टिविटीज है उनको कट शार्ट करना पड़ेगा, एहतियात देना पड़ेगा। जो लेबर हैं, जो बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, एक्टिविटी जाते हैं, एवरी 1 आवर 1 घंटे के बाद उनको शेडेड एरिया में जाना चाहिए, खुद को हाइड्रेट करना चाहिए। हर घंटे के बाद एक ब्रेक होनी चाहिए 5-10 मिनट। लेबर क्लास है, जब ओल्ड एज है या बच्चे हैं तो उनको शेडेड एरिया में जाना चाहिए। वो जितना मैक्सिमम हो जाए अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, पानी लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, ओआरएस लेना चाहिए। और अगर पेशेंट अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, कोई डिजीनेस हो जाती है, अल्ट्रासेंसोरियम में चला जाता है, उसकी बॉडी को कूल करना चाहिए, बेड क्लोज से करना चाहिए या आईवी फ्लूइड वगैरह देना चाहिए। बाहर निकलना हो तो कैप वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कोई कार्डियक पेशेंट है या कोई किडनी पेशेंट है उनको आउटडोर एक्टिविटी मिनिमाइज करनी चाहिए। बिटवीन 12 PM टू 3 to 5 PM उनको बाहर जाने से मना करना चाहिए। अपने जो घर के हाउस होल्ड जितने भी अपने कमरे हैं अपने दरवाजे लॉक करने चाहिए, कर्टन आगे करने चाहिए कि हीट का जो प्रभाव हमारे घर के अंदर ना पड़े। ठीक है। और लाइट कलर में क्लोथ्स पहनने चाहिए, कॉटन वाले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। डॉक्टर संजीव, जिस तरह से अब सवाल ये उठ रहा है कि एनवायरमेंटलिस्ट ने भी, आपने देखा, अपनी बात रखी, उन्होंने कहा अगर हम ट्रैफिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जैमिंग को कम कर सकते हैं, तो हम एनवायरमेंट के तौर पर जो कमियां रह गई हैं उसे भी पूरा कर सकते हैं। किस तरह से उन कमियों को पूरा करना चाहिए? जनता को जागरूक करना होगा। सबसे पहले हमें जनता को जागरूक करना होगा कि जो भी हम अगर पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी सेवा करें, और जो भी हम पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह जो हम पेड़ लगा रहे हैं उनको हम जल्दी से जल्दी बड़ा करें, सो दैट ये टेम्परेचर जो है वो हमारा नॉर्मलाइज करके, और जो भी है हर जगह हम
बिल्कुल हमेशा पक्का ना करें कि जो भी बारिश का पानी है वो हमारी धरती के अंदर जाए, और जो तालाब है, झीलें हैं जो हम बना रहे हैं, वहां पे एटलीस्ट पानी हम इकट्ठा करें, कि जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कि जो मिट्टी के अंदर नमी है वो नमी बरकरार रखने की कोशिश करें, जिससे कि जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाए। जैसे दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, रात में वो टेम्परेचर उतना ठंडा ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हीट वेव ज्यादा बढ़ रही है। अगर ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर्स होंगे, जमीन में नमी होगी, तो क्या होगा, रात में वो टेम्परेचर कम हो जाएगा और फिर से वो दिन में अगले दिन के लिए तैयार होगा। लेकिन अभी क्या हो पा रहा है कि वो टेम्परेचर कम ही नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर पिछले दिन का अगले दिन वो और बढ़ रहा है, इसीलिए कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ता जा को रहा है। बैलेंस करने तो के ये लिए सब कौन से चीजें स्टेप करनी लेने पड़ेगी। हैं? बिल्कुल, सबसे पहले सरकार, जो लोग हैं उनको जागरूक करना होगा, और इस टाइप के जो भी हैं इसे कुछ अभियान चलाने होंगे। जनता को, जो जनता करेगी तभी हो सकता है, केवल सरकार या केवल जनता दोनों जब मिल के और सभी लोग मिलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तभी सब चीजें एक साथ हो सकती हैं। ठीक है। अब तौसीफ जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आम जनता को जुड़ना जरूरी है, तो उसके लिए तो फिर अवेयरनेस कैंप्स लगाना जरूरी है। अवेयरनेस कैंप्स तो हम बेसिकली अगर कश्मीर की बात करें, पिछले 20 साल से हम कंटिन्यूसली अवेयरनेस कैंप्स चला रहे हैं अक्रॉस कश्मीर। आज भी हमने बीरवा में, जो बडगाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही खूबसूरत एक जगह है बडगाम में, आज भी हमने वहाँ पे गो ग्रीन बीरवा के नाम से, आज मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी हमने कैंपेन चलाया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस लेवल पे आज हम पहुंचे हैं, जिस जगह पे अभी हमें, मुझे नहीं लगता है कि अब खाली कैंपेन पे ये रह गया है। अब हमें इन्फ्लुएंस, पॉलिसी और रिसर्च करना पड़ेगा, सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि कश्मीर जैसी जगह में अगर हमारा टेम्परेचर 22 या 24 मई को हमारा टेम्परेचर 33 डिग्री या 34 डिग्री होता है, कि इट इज नॉट गुड। हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर एक बहुत ही इको फ्रेजाइल जगह है। ये इको फ्रेजाइल जगह में इतना टेम्परेचर होना, इसके लिए अब खाली कैंपेन की जरूरत, मुझे लगता है हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। अब सरकार को आगे आना अगर हम चाहिए। टेम्परेचर की बात लेते हैं और पर्टिकुलरली अगर कश्मीर की बात लेते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो मौसम के साथ जुड़ती हैं, चाहे वो खेती की हम बात करें, सेब की बात करें, तमाम तरह की चीजें, वो भी तो इफेक्ट होंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका जो है वो हिमालयन, क्योंकि हमें समझना है कि हम हिमालयन का जो टॉप वाटर टेबल है वहां पे रहते हैं। सबसे पहला जो आपका हिमालयन की जो सेंसिटिविटी है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। टूरिज्म इंपैक्ट देखिए, अभी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखिए उस टाइम का टेम्परेचर कितना होगा, तो आपके टूरिज्म पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। जब आपका हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है तो इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है, और आपके जो कल्चरल एंगेजमेंट से वो उस पे भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि मुझे लगता है कि अब हमें अवेयरनेस से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को रिसर्च और एक स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज, जिसके बारे में हम डिमांड पिछले काफी सालों से कर रहे हैं, कि जो अनबेटेड अर्बनाइजेशन और अनबेटेड जो डिफॉरेस्टेशन हुई है उसके लॉज ऊपर को लेकर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ जुड़ने ही... के लिए। संजीव जी आपका भी धन्यवाद, और डॉक्टर विनोद आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हीट वेव बढ़ती चली जा रही है, इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज्यादातर धूप में ना निकलें, परहेज करें, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि अब एनवायरमेंटल लॉज लाने की जरूरत है। जिस तरह से ये परेशानी अगर होती है तो इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए रोड मैप तैयार करने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।